नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हमने जिस विषय का चयन किया है उस विषय का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ गया है, नया वायरस सामने आ गया है। ये म्यूटेट होता कोरोना वायरस कहीं ना कहीं दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो नया वायरस है ये इम्यून सिस्टम को धोखा देने में पूरी अपनी क्षमता रखता है। और इस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो सरकारों की तैयारियां हैं उसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण पूरी दुनिया समेत अब भारत में भी टेंशन बढ़ गई है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस नए वेरिएंट को कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन में अब तक 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बहुत तेजी से म्यूटेशन की क्षमता की वजह से इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, क्या मौजूदा कोरोना वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर असरदार होगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने कहा मौजूदा वैक्सीन के ओमिक्रॉन के खिलाफ कम प्रभावी रहने की आशंका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या मौजूदा आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है? वहीं एक भारतीय कंपनी माइलैब ने दावा किया है उसकी टेस्टिंग किट से 12 तरह के प्रमुख कोरोना वेरिएंट का पता चल सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और दुनिया भर में मौजूद अन्य लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वायरस में जो म्यूटेशन हो रहा है या जो हुआ है वह कितना खतरनाक है। वहीं यह भी पता करने की कोशिश की जा रही कि आखिर जो मौजूदा वैक्सीन है वह इस नए वेरिएंट पर कितनी कारगर है। तो इस पूरे बनते सिनेरियो को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको पहले सुनवा देते हैं। मीटिंग करके हेल्थ डिपार्टमेंट बाकी संबंधित विभागों को बुला करके और पूरी प्रिकॉशन हम लेंगे, किसी कारण से वो वेरिएंट जो है हरियाणा में ना आए, ये हमारा कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा। किसी कारण से कुछ केस आता भी है, कोई ऐसा डायग्नोज होता भी है तो हम उसकी जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा अडॉप्ट करें। हरियाणा कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इससे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी जानकारी पुख्ता नहीं है, जितनी जानकारी और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है वैसे वैसे उसी संबंध में और ज्यादा तैयारियों को पुख्ता किया जाएगा, बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आपको बता दें अभी फिलहाल इस पर कई शोध चल रहे हैं, स्टडीज चल रही है, रिपोर्ट आना बाकी है कि ये जो कोरोना का नया वायरस आया है जिसका दावा किया जा रहा है, इसका नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, ये कितना घातक है, कितना संक्रामक है और ये किस विशेष वर्ग को अपनी चपेट में लेता है, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर एकमात्र उपाय, जिस तरह से गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मात्रा भी से लड़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यानी कि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करें, मास्क का उपयोग जरूर करें। तो आपको बता दें इस मसले को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं और इन सवालों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए है। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो हमारे कुछ सवाल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि ओमिक्रॉन पर यह टीका कितना कारगर है,
क्या है नई लहर थामने का प्लान? सरकार के पास प्लान क्या है? हम नई लहर से लड़ सके, लोगों को जागरूक कर सके, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को पुख्ता कर सके। क्या आरटीपीसीआर टेस्ट से ओमिक्रॉन का पता चलेगा? इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई कंपनीज हैं, कई लैब है जो दावा कर रही है कि हमारी जो टेस्टिंग की जो संख्या है और जो टेस्टिंग का जो स्तर है वो ये तय करता है कि 12 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस को हम पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वायरस में म्यूटेशन कितना खतरनाक होता है, और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा, फर्स्ट वेव में देखा कि कोरोना किस तरीके से म्यूटेट हुआ, और इस म्यूटेट होते हुए कोरोना वायरस ने देश भर में किस तरीके से अपना कहर बरपाया था। उस पलों को, उन परिस्थितियों को कोई भूल नहीं सकता जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जानें जा रही थी। हालांकि यह बात अलग है कि सरकार नहीं मानती है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी जान गई है, लेकिन हल्ला बोल में आप हल्ला जरूर बोलिए, आवाज अपनी बुलंद कीजिए इस मसले को लेकर कि आपका क्या सोचना है। आपके जिले में, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इस नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए? सरकार की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं? अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है? स्वास्थ्य ढांचा फिलहाल पहले की अपेक्षा, पहले के मुकाबले कितना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, कितना सुदृढ़ दिखाई दे रहा है? आपके आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? क्या डॉक्टर्स इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, क्षमतावान है? चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, विनोद उनका नाम है। विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। ये जो तमाम परिस्थिति कोरोना को लेकर बन रही है, आपकी राय क्या है इस पर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा जो पब्लिक को बार बार बोलने का मौका देते हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पिछली बार भी कोरोना को लेकर बार बार कह रहा था कि हम सचेत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामले प्रतिदिन बढ़ते गए और जो लॉकडाउन भी लगाया गया, लॉकडाउन के बाद भी जो है मामले बढ़ते गए। कहीं ना कहीं प्रशासन, अब पिछली बार हमने देखा कि 2 साल में बिल्कुल लाभ हुआ था, अब की बात बिल्कुल शासन प्रशासन बेशक कह रहा हूँ कि हम सचेत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचेत नहीं है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। स्कूल सरकार की ओर से खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से जो खिलवाड़ है वह होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो वायरस के दिन प्रतिदिन मामले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के स्कूल है उनको बंद करना चाहिए, और जो बाजारों में लोग एकत्रित करते हैं उन पर कहीं ना कहीं जो ध्यान रखकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पुलिस को लोगों को समझाना चाहिए, शासन प्रशासन को लोगों को समझाना चाहिए और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, करनाल से लोकेश जुड़े हैं। लोकेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी इस मसले पर राय क्या है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज का, जो आम जन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती है अपनी आवाज रखने के लिए। जिस तरीके से आपका आज का विषय है कोविड का, तो कोविड को जिस तरीके से पिछले वर्ष लॉकडाउन लगाया गया सरकारों द्वारा, जिला प्रशासन के जो डीसी हैं या फिर एसपी हैं, उनकी तरफ से एक सख्ती देखने को मिली थी। उससे काफी जो है देखने को लगाम देखने को मिली थी। कोविड को काफी जो है काफी उसको खत्म करने का प्रयास जो सरकारों ने किया गया। अगर बात चाहे लॉकडाउन की करें या फिर मास्क की जाए, हर तरीके से जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उपाय उन्होंने जिला प्रशासन के या सरकारों द्वारा जो एक मुद्दा रखा गया था कि हर एक व्यक्ति के मुंह पर मास्क हो, वो चीज अब देखने को हम तो दोबारा से जितने हमारे जिला के जो अधिकारी हैं उनसे अपील करेंगे एक बार फिर से वो जो चीज है दोबारा सख्ती में लाए, ताकि जो नवा जो सुनने को मिल रही है कि कोरोना एक बार दोबारा से अलर्ट हो रहा है कुछ देशों में, यानी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि दोबारा से जो कोरोना है दोबारा उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिला के अधिकारी हैं उनसे अपील हम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार फिर से जो है सख्ती की जाए। चलिए लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जो भी महामारी आती है या फिर जो भी बड़ी चुनौती सामने आती है, उससे निपटने का एकमात्र उपाय ये भी है कि हम सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और जिम्मेदारी यही है जो सरकार की तरफ से समय समय पर आपको नियम बताए जाते हैं कि आप कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें।
कोरोना से निपटने के लिए जो सबसे कारगर हथियार जिसे माना जाता है वो ये है कि आप सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें और इसके साथ साथ मास्क का भी उपयोग करें। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, अपना नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही चेता दिया है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक हम मान रहे हैं, और इस चिंताजनक परिस्थितियों के चलते आप कितनी चिंता में हैं और आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है, और हमारे देश में भी लगातार ये बात कही जा रही है कि जो ओमिक्रॉन से प्रभावित देश हैं, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका, वहां से जो आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा दी जाए। इस पहलू को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या फ्लाइट्स पर रोक लगाने से, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाने से मसला सुलझ जाएगा? इस पर आपका क्या सोचना है? इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सरकार से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सारी बातें आप बेझिझक होकर रख सकते हैं, बशर्ते कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो तीसरी लहर को लेकर भी जो स्टडीज लगातार आ रही थी, रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि तीसरी लहर देश में आ सकती है, तो क्या यह तीसरी लहर का कोई एक बड़ा संकेत है? तो कॉल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 0124-482-9012 पर आप तुरंत कॉल कीजिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और इस मसले पर आपका क्या सोचना है आप अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते मर्यादापूर्ण तरीके से और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। अपनी बात को बेझिझक तरीके से रखिए। तो इस बनती हुई परिस्थितियों को लेकर जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, इसको अपने अपने नजरिए से देख रही है, अपने अपने दृष्टिकोण से देख रही हैं। अमेरिकी ड्रग कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट ने कहा, फाइजर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बारे में उन्होंने सीएनबीसी से बात भी सामने रखी थी और बताया था कि उनकी कंपनी ने नए वेरिएंट के खिलाफ टेस्टिंग शुरू कर दी है ताकि ये पता चल सके इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है भी या नहीं। तो वहीं एल्बर्ट ने इस बात को भी सामने रखा और उम्मीद जताई फाइजर का एंटीवायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगा। और यह भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जो टेस्टिंग करने की व्यवस्था है वो इसके लिए कारगर है या नहीं है। क्या यह पता लगा पाएगी नए वेरिएंट का? जब डेल्टा वेरिएंट देश में आया था, यानी कि सेकेंड वेव, जिसको एक बड़ा कारण माना जाता है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हमारे देश में सेकेंड वेव आई है, ये कई शोध में, कई रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही, यानी कि म्यूटेट होते हुए कोरोना वायरस की वजह से ही हमने सेकेंड वेव का सामना किया है और लाखों जिंदगियां किस तरीके से मौत की आगोश में चली गई, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, और जिसका अपना, जिसने खोया है, ये इस दर्द को भली भांति जानता है, बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि सरकारों ने, स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां की है। आपके जिले में, आपके क्षेत्र में फिलहाल क्या तैयारियां इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए की जा रही है? बेड्स की व्यवस्था है या नहीं है? डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त है या नहीं है? अस्पतालों की संख्या आपके जिले में कितनी है? इन तमाम जानकारियों को आप साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं। जो आसपास के जिलों में, आसपास के क्षेत्रों में आप स्थितियां देख रहे हैं कि प्रशासन कितना अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, हरियाणा सरकार के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि हम इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे कुछ सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं और सवाल यह है, ओमिक्रॉन पर यह टीका कितना कारगर है? क्या है नई लहर को थामने का, इससे निपटने का प्लान? सरकारों के पास क्या कोई मास्टर प्लान है? अगर मास्टर प्लान है तो उसे जनता के साथ साझा करना चाहिए कि हम इस तरीके से कोरोना से निपट सकते हैं, चाहे कोरोना की कोई भी लहर हो, कोरोना का कोई सा भी नया वेरिएंट क्यों ना हो। तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, इस वायरल वेरिएंट को लेकर
दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही चेता दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक कहा है। दोबारा से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, इसको वेरियस ऑफ कंसर्न कहा है, ना कि वेरियस ऑफ इंटरेस्ट। इसके भी अपने अपने अलग अलग मायने हैं। तो आपको बता दें, इस पर मॉडर्ना वैक्सीन का बयान भी सामने आया है। मॉडर्ना वैक्सीन ने कहा वह नए वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वे अब भी सुरक्षित है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको सलाह दी जाती है वह कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। हालांकि आपको बता दें, देश भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक वक्त के लिए, एक क्षण के लिए खुशी को जरूर पैदा करते हैं। और यह हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि 125 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिसमें पहली डोज का आंकड़ा अलग है, दूसरी डोज का आंकड़ा अलग है और दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों का आंकड़ा अलग है। लेकिन ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है, चुनौतियां कई सामने है, चूंकि हर समय और हर महीने के बाद, एक पखवाड़े के बाद कोरोना के म्यूटेट होते वायरस को लेकर जानकारियां सामने आती है, खबरें सामने आती है। लेकिन जब WHO ने पूरे दुनिया भर के सभी देशों को चेता दिया है कि कोरोना का नया वेरिएंट, कोरोना का नया वायरस, इसके बारे में पता लगा है और दक्षिण अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन हुआ है, तो ऐसे में सभी देशों को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में यहां पर जनता की भागीदारी भी बहुत मायने रखती है। अगर कलेक्टिव एफर्ट होते हैं तो फिर उसके परिणाम आपके अनुकूल होते हैं, परिणाम सकारात्मक होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर स्थिति देखी जा रही है वो आपको कहीं ना कहीं भीतर से खुश कर सकती है, लेकिन तीसरी लहर को जो लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है वो आपको चिंता में डालने का काम कर सकती है। तो आप अपने स्तर पर किस तरह की जिम्मेदारियों का और कितनी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं, इसका अनुभव आप साझा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक स्तर पर कितना सतर्क है और इस सतर्कता का क्या परिणाम है, क्या वानगी पेश की जा रही है, इसको भी आप बता सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो फोन लाइंस लगातार खुली हुई है, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। समय बहुत थोड़ा है, फिर अब थोड़े समय के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप अपनी राय दीजिए, विचार व्यक्त कीजिए, अपना नजरिया पेश कीजिए कि आप इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कितनी हैं, या फिर ये कहने भर से काम हो जाएगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, निपट सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या सोचना है आज जो सिनेरियो बन रहा है, जो परिस्थितियां बन रही है? देखिए, आज की डेट में अगर आप आज सुबह तक का देखेंगे तो हमारे देश में अभी ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है। सस्पेक्ट जरूर होते, जो ट्रैवलर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो मुंबई आए थे, चंडीगढ़ आए थे, कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे कोविड के लिए, लेकिन वो उनमें से कोई भी अब तक हमारे पास देश में ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं है। और जब ये न्यूज आई थी कि ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है और काफी इसकी जो म्यूटेशंस हैं, तो इनिशियली हमको लग रहा था कि ये डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कोएजी हैं जो हेड है उनकी मेडिकल एसोसिएशन की, उनका जो इंटरव्यू आया है, उनके हिसाब से जो उन्होंने पेशेंट्स देखे हैं, उन्होंने 3-4 चीजें बताई हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वो देख रहे हैं। कि एक तो वो कह रहे हैं कि इन पेशेंट्स में जो ओमिक्रॉन से जिनको ओमिक्रॉन कोविड है, उनको टायर्डनेस, थकावट बहुत ज्यादा है, चाहे वो एडल्ट्स हैं चाहे वो एल्डरली है। एडल्ट्स में बहुत ज्यादा है, गला खराब है पेशेंट्स का, बहुत हल्का बुखार है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन फिलहाल जितने भी पेशेंट्स देखे गए हैं किन्हों में भी कम नहीं हो रही है, किसी पेशेंट में कम नहीं हो रही है। और बहुत हद तक जो ये पेशेंट्स हैं वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। तो जहां हमको लग रहा था कि ये वायरस जो वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं, तेजी से फैल रहा है,
लेकिन अब तक जो इनिशियल स्टडीज हैं, हो सकता है कि ये इनिशियल स्टडीज हैं, लेकिन इनिशियल स्टडीज में ना तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है और कोई भी ऐसा सीरियस जो साइंस एंड सिम्टम है इन पेशेंट्स को ऐसा नहीं दिख रहा है। हल्का फुल्का बुखार आता है, गला खराब रहता है, बॉडी एक रहता है जिसको हम कहते हैं टायर्डनेस है, और उसके अलावा अभी हमको ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ हमको ये भी सुनने में आया है कि वैक्सीन, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन भी हो सकता है कुछ दिन में लॉन्च हो जाए। तो हमारे देश में अभी कोई इसका केस नहीं आया है, तो हो सकता है कि देश में हो सकता ना भी है, ना भी फैले। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये आंकड़ा सामने आया दक्षिण अफ्रीका से कि वहां पर अब 200% केस बढ़ने लगे हैं, बहुत तेजी से केस बढ़ने लगे हैं, ऐसे में देश के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं ये जो कोरोना वायरस है, जो नया वेरिएंट है, वो देश में ना आ जाए, इसी तरह के हालात ना पैदा हो जाए। तो लोग चिंता न करें, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये वायरस ना आए और चिंता ना करें, तो हमको सबसे पहले देखिए, जो हमको कहावत कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हमको अपना बचाव तो करना ही है, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है एक केस आ ही जाए हमारे देश में। हो सकता है कि उतना ज्यादा खतरनाक साबित ना हो, लेकिन अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन का दौर है वो काफी तेज हो चुका है। मतलब आप हरियाणा के देखेंगे, गुड़गांव में देखेंगे, या ऑल ओवर इंडिया देखेंगे कि डेल्टा वेव के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफी एक्टिव हुई है और वैक्सीनेशन बहुत हद तक बहुत देशवासियों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बात को हम क्या पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि जो वैक्सीन हमारे देश में लोगों को लगाई जा रही है, वो वैक्सीन इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए कारगर है, कितनी प्रभावी है? इसको लेकर अभी कोई स्टडीज तो सामने नहीं आई है, कोई पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम वैक्सीन हमारी एक ढाल है। हमारी कोविड से दो ढाल हैं, एक वैक्सीन है और एक हमारी बॉडी की खुद इम्यूनिटी है जी। तो वैक्सीन एक ढाल है कि अगर किसी पेशेंट को कोविड होता है और वैक्सीन लगाने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो जो बीमारी होगी वो काफी हद पे ऐसी होगी जिसपे हमको काबू पाया जा सकता है। मतलब दैट विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो वैक्सीन का एक अपना रोल है। और दूसरी तरफ ये है कि काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड हो चुका है, और जिनको कोविड हुआ है उनके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि ये वैक्सीन को एस्केप कर जाए ये वायरस, लेकिन वैक्सीन ना लगाना और डूज एंड डोंट्स, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना फॉलो करना, ये तो आप दावत दे रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हो। तो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको बंद नहीं करना चाहिए, वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए। अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए और कोशिश ऐसी रहनी चाहिए जैसे भारत सरकार एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से निगरानी कर रही है, आरटीपीसीआर करा रही है। आरटीपीसीआर जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनका जीनोमिक सीक्वेंस कर रही है। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे सारे के सारे उन्होंने पूरी की पूरी एक डूज एंड डोंट्स और एक प्रोटोकॉल्स तय कर दिया है। उन प्रोटोकॉल्स में कोविड टेस्ट तो है ही, पॉजिटिव आता है पेशेंट को क्वारंटाइन करना है, आइसोलेशन में डालना है। सेकंड, उनका जीनोमिक सीक्वेंस भी करना है। जीनोमिक सीक्वेंस से ये पता चलेगा कि वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट है। तो सरकार ने अपने तौर पे बहुत ही पुख्ता प्रयास कर दिए हैं। हमको अपना पालन करना है। हमको बिल्कुल अपने स्तर पर भी यहाँ पर हमें तैयारियां करनी होगी कि इस गंभीर परिस्थितियों में और जो नई जानकारियां सामने आ रही है इसमें हम कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।